अरे मोरी भैया, जैसे तन बदन में आग लगी हुई है। हाँ क्या हुआ दीदी? हाँ। अरे बहनी, अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। हाँ वहीं से एक चादर ला उड़ा दो तो। हाँ हाँ हाँ, उड़ाओ बहनी उड़ाओ। पैर ढाक दो, पैर पैर। हाँ 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 हाँ। अभी बहुत सारा काम भी पड़ा हुआ करने को। कोयर बालना है, गाय को हल्दी लगाना है, घर में भी काम पड़ा, खाना पीना बनाना अरे है। दीदी तुम रहने दो, मैं सब कर ले रही हूँ, तुम आराम करो बस। हाँ ठीक है बहनी, कर दो आज। हाँ, दीदी उठो, दवा खा लो। रहने दी होती, चादर ओढ़ के लेटी थी, पसीना होता बुखार उतर जाता। कहाँ से लेके आई दवाई? मार्केट गई थी ना। अच्छा। अरे दीदी क्यों परेशान हो रही हो? जान रही हो तुम्हारी तबीयत खराब है ना, तब भी काम करने से बाज नहीं आ रही हो। अरे बहनी, मैं सोची बिस्तर और रख दूं, 10 बज गए सुबह के। छोड़ो हटो, मैं ले चल रही हूँ। अरे बुरी माई, पहले इसी सीढ़ी पे कितना आती जाती थी, अभी की बाहर आने जाने में सांस फूल रही है, चक्कर सा आ रहा है एकदम से। और हो बबली बहन, तुम्हारी जेठानी किधर है? कौन आया है बबली? तुम्हारी परम मित्र आई हैं। अच्छा। गजब हो बहनी, तुम तो बहुत मजाक करती हो। दीदी ये लो आलू छील दो, मैं काट लूंगी क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है। अब बहनी चक्कर आ रहा बहुत जोर, एक भी काम नहीं कर पाऊंगी बहनी, वरना मैं मना थोड़ी करती, देखती तो हाँ मैं काम कितना करती रहती हूँ। हाँ कर लो, आज 2-3 दिन कर लो, मैं करती हूँ काम। हाँ अरे बहनी 2-3 दिन से तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। 1 हफ्ता से खाना बना के खिला रही हूँ, फोन चलाने को कह दो और किसी से बातें करने को कह दो, तब तो ठीक रहेंगी। काम करने को कह दो तो दुनिया भर का नाटक बताएंगी, बुखार आ रहा है, चक्कर आ रहा है, सीढ़ी पर से गिर गई। अब बहनी तुम रहने दो बनाने खिलाने को, जितना तो बना खिलाने रहे हो उतना तो सुना रही हो। तुमको तो लग रहा हम नाटक किए हैं, हम तुम्हारा खाना भी नहीं खाएंगे, अब बनाएंगे तो खुद ही खाएंगे। समझ में आ रहा है कितनी तबीयत खराब है, वही दवा खा के सबको आराम हो जा रहा है, इनका ही नहीं आराम हो रहा है। अरे भाभी, कैसा हर 6 महीने में आ रहा है? भेड़ बकरी हो गई हो क्या? अरे पूछो मत जीजी, कमरे में गई थी लाइट बंद करने, बोले सर भारी है, सर दबाने बैठी तो पैर भारी हो गया। जेठानी हमारी जल रही है कि 3 हो गए हैं, एक और लाइन में है। हम बोले हमारे ससुर 50 बीघा जमीन छोड़ कर गए हैं, हम चाहे 1 पैदा करें चाहे 50 पैदा करें, तुमसे क्या मतलब? कौन सा तुम मेरा खर्चा चला रही हो, हारे गाढ़े संकट में खड़ी हो। बच्चा भी पैदा करने के लिए जिगरा चाहिए, सबके बस का नहीं है। जब तक आ रहा है आने दो, भगवान की देन है, दे रहे हैं। पिछली बार सौर निमाने भतीजी आई थी तो पायल दिया था, इस बार फिर आ रही तो सोच रही लॉकेट दे दूं, अब उसकी भी व्यवस्था करनी है। सब जिम्मेदारी ना उन्हीं के ऊपर छोड़ दी हूँ। मैं बोली मजे तुम ले रहे हो तो झेलेगा कौन? कमा रहे हैं, ड्यूटी पे होंगे अभी। कितनी बार इनको बोली कि फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है, लेकिन ये बत्ती बुझाओ प्लानिंग शुरू। कैसन तुम 10-10 मिनट में उठ बैठ रही हो? अरे दीदी डॉक्टर बोला है एक्सरसाइज करो, नॉर्मल डिलीवरी होगी, ऑपरेशन का पैसा नहीं है। बस करो, नहीं तो यही हो जाएगा। दीदी डॉक्टर बोला है सब हेल्दी हेल्दी खाओ। डॉक्टर तो ये भी बोलते हैं एक बच्चे के बाद 3 साल का गैप होना चाहिए। अपने भैया को समझाओ, हमें क्यों समझा रही हो? हाय दादा। अरे मम्मी हो, बहनी रे। अरे क्या हुआ? हाँ। अरे दीदी सांस फूल रही है। हाँ। अरे मेरी मैया। डॉक्टर को बुलाए क्या सीपीआर देने के लिए? अरे रहने दो, सीपीआर देंगे तो 2-4 और आ जाएगा। बस दीदी उनका हाइड्रोसील का ऑपरेशन करवाने ले जाएंगे, इसी बहाने उनका नसबंदी करवा देंगे। कौन झेले हर 3 महीने पे। अरे का बताएं जीजी, घर में इतनी परेशानी है ना, दाल है तो आटा नहीं, आटा है तो चावल नहीं, चावल है तो तेल नहीं, तेल है तो नमक नहीं, नमक है तो मसाला नहीं, रोज कुछ ना कुछ घटा ही रहता है। पैसे की इतनी तंगी है घर में कि सुबह सिर्फ आलू की सब्जी बनी थी, शाम के लिए वो भी नहीं है। 20 बीघा खेत में गेहूं बोए थे, कहाँ कुछ हुआ? 1 बोरी गेहूं हुआ है। इस बार खेती अच्छी हुई है, हाँ हुई तो है, कम से कम 30-35 क्विंटल तो गेहूं हुआ ही होगा। और है कि 40 के पार होगा। मॉम ये लो मेरी सैलरी। कितना है? 20,000 रुपए।
ठीक है। हेलो। हाँ मम्मी, 15,000 तुम्हारे खाते में भेज दिया है। हाँ ठीक है। मम्मी मैंने 10,000 अकाउंट में भेज दिया है। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तुम्हारा पेमेंट आया? हाँ आया ना, कितना आया? वही 50,000। पूनम बहन, हाँ एक मदद कर देती, बोलो। 500 रुपए दे देती, समूह वाला आया है, 2 दिन में वापस कर दूंगी। तुम भी ना सुषमा बहन उसी इंसान से मांगती हो जिसके पास फूटी कौड़ी भी ना हो। यहाँ मैं 5 रुपए के लिए तरस रही हूँ और तुम 500 मांग रही हो। अरे हो तो दे दो, कल परसों दे दूंगी। अब दुआरे आके बैठा समूह वाला अच्छा नहीं लागत। बहन राम सच कहें तो हम 1-1 रुपए के लिए तरस रहे हैं। पैसे की इतनी दिक्कत है ना कि हमारे पास जहर खाने के लिए भी पैसा नहीं है। तुम्हारे बेटे की सैलरी नहीं आई क्या? अरे तो उनकी सैलरी आई है तो वो हमें थोड़े ही देंगे। बहनी जमाना बदल गया है, बेटवा भतार सब मतलब के हैं। सब अपना अपना पेमेंट पाए हैं, अपने अपने में उड़ रहे हैं। कोई मेहर लेके उड़ा है तो कोई गर्लफ्रेंड लेके उड़ा है। देख रही हो मेरे कान खाली पड़े हैं, पैर में पायल नहीं है। 1 साल से सोच रही हूँ एक चांदी की पायल ले लूं। सोना तो ये लोग खरीदेंगे नहीं। मम्मी तुम ऐसे गरीबों की तरह क्यों रहती हो? अपने गहने क्या करोगी रख के? कभी तो कोई पहन लिया करो। तुम्हारे मेहरिया के लिए रखी हूँ, उसको दूंगी ना। कितना गहना बनवाए हो तुम? बनवाए क्या तुम्हारा बाप? अरे इसके लिए कितना भी कर दो कम ही लगा रहता है, हमेशा रोती रहती है। अच्छा मम्मी, तुम्हारे अकाउंट में 2-3 लाख रुपए तो होंगे ही। हाँ कमा के दिए थे ना जो पूछ रहे हो। पासबुक दो, चेक करा के लाता हूँ। क्यों दूं? रहने दो तुम लोग चेक कराने को, मैं चेक करा लूंगी, मुझे आता है। ये लोग हमको चैन से जीने नहीं दे रहे। 12-12, 1-1 बजे मैं खाना खाती हूँ, 11 बजे नहाती हूँ तो 12 बजे खाना खाती हूँ। ये कोई खाना खाने का टाइम है? ना कहीं आने को मिलता है ना जाने को मिलता है। मार्केट भी जाना होता तो मैं पैदल चली जाती हूँ, ना स्कूटी से ना बाइक से ना बैटरी से। मैं 1-1 रुपए बचाती हूँ और ये लोग हमको कुछ नहीं समझता है। 1 महीने से एक ही साड़ी पहन रही हूँ, ना पैर में कुछ है, ना हाथ में कुछ है, ना कान में कुछ है, ना नाक में कुछ है। ये गले में देखो नकली वाला पहनी हूँ 20 रुपए का खरीद के। 1-1 रुपए बचाती रहती हूँ।